नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। अगर आप पंजाब की राजनीति को करीब से देख रहे हैं तो आपने एक बात गौर की होगी कि जब भी प्रदेश में चुनाव पास आते हैं तो यहाँ की सियासी हवा सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं बल्कि सड़कों पर उठने वाले मुद्दों से तय होने लगती है। इस समय भी ठीक वैसा ही माहौल बन रहा है, जहां दो ऐसी बड़ी घटनाएं एक साथ सामने आ रही हैं जो ऊपर से देखने में भले ही अलग लगे, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो दोनों एक ही धागे से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान फिर से कंटीले तारों और कंक्रीट के ब्लॉकों के सामने खड़े हैं और इस बार उनकी चिंता सिर्फ अपनी फसलों के दाम को लेकर नहीं है बल्कि उस संभावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो लागू हुआ तो हमारे ग्रामीण इलाकों की पूरी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि कायदे से होना तो ये चाहिए था कि ऐसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार से सवाल पूछता और जनता की आवाज बनता, लेकिन इसके उलट पंजाब में मुख्य विपक्षी दल यानी कांग्रेस के दफ्तरों में एक अलग ही कहानी चल रही है। वहां चुनाव से बहुत पहले ही इस बात को लेकर खींचतान मची हुई है कि आने वाले समय में पार्टी का चेहरा कौन होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। यानी एक तरफ आम लोग और किसान अपनी आजीविका को लेकर चिंतित है तो दूसरी तरफ नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में लगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब जनता का ध्यान अपनी आर्थिक सुरक्षा पर हो और राजनीतिक दल अपने अंदरूनी झगड़ों में उलझे हों तो आने वाले चुनाव में इसका फायदा किसे मिलेगा और कौन सा दल इस माहौल में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगा। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले उस अंदरूनी खींचतान को देखना होगा जो इस वक्त पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही है, क्योंकि किसी भी राज्य की राजनीति में यह बात बहुत मायने रखती है कि विपक्ष कितना मजबूत और एकजुट है। लेकिन पंजाब कांग्रेस में स्थिति यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का गुट और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग का गुट आमने सामने खड़े हैं। चन्नी समर्थकों की मांग साफ है कि पार्टी या तो चन्नी को अभी से अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे या फिर संगठन की कमान में बड़े बदलाव करे। दूसरी तरफ राजा वडिंग अपना आधार छोड़ने को तैयार नहीं है। हाई कमान ने मामले को सुलझाने के लिए सीनियर लीडर्स को पंजाब में भेजा, लेकिन बैठकों के लंबे दौर के बाद भी बात बनती नहीं दिख रही है। और अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि कांग्रेस में इस खींचतान के बस चेहरे बदले हैं, हालात अभी भी वही हैं। पहले जहां कैप्टन और सिद्धू थे वहां पर अब चन्नी और वडिंग है, और यही कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रहा था कि नेताओं की आपसी खींचतान से निचले स्तर के कार्यकर्ता निराश हो गए थे। अगर कांग्रेस आज भी वही स्थिति बनने देती है तो वह जनता से जुड़े बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का अपना स्वाभाविक अधिकार खो देगी। लेकिन नेताओं की यह गुटबाजी तो सिर्फ कहानी का एक पहलू है। असली सवाल यह है कि जब विपक्ष अपने ही फैसलों को लेकर असमंजस में है तब सड़कों पर डटे किसानों की उन चिंताओं का क्या होगा जो सीधे उनके खेतों और घरों से जुड़ी है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों के रोके जाने की मुख्य वजह भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड एग्रीमेंट है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो अमेरिका चाहता है कि भारत बाहर से आने वाली कृषि और डेयरी सामान पर लगने वाले आयात शुल्क यानी टैक्स को कम करे या पूरी तरह हटा दे। किसानों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका में खेती बहुत बड़े कॉरपोरेट स्तर पर होती है और वहां की सरकार अपने किसानों को भारी मदद देती है, जिससे उनका सामान बहुत सस्ता होता है। अगर अमेरिका से सस्ता दूध, मक्खन, सोयाबीन या मक्का बिना किसी टैक्स के भारत के बाजारों में आने लगा तो हमारे स्थानीय बाजारों में फसलों और दूध के दाम गिर जाएंगे। पंजाब और हरियाणा के लाखों परिवार खेती के साथ साथ डेयरी से अपने घर का खर्च चलाते हैं, इसलिए अगर दूध और फसलों के दाम प्रभावित होते हैं तो गांव की पूरी कमाई पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और जब एक तरफ ऐसी आर्थिक अनिश्चितता का माहौल हो और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल बिखरा हुआ दिखे
तो जाहिर है कि इसका सीधा असर राज्य की चुनावी बिसात पर पड़ता है। ऐसे में यह देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि पंजाब की बाकी राजनीतिक पार्टियां इस स्थिति को अपने हक में कैसे बनाने की कोशिश कर रही हैं। अगर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की बात करें तो लंबे समय तक हाईवे बंद रहने से व्यापार और आम लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी, जिससे प्रशासन पर दबाव बढ़ता है। हालांकि पार्टी इसका पूरा दारोमदार केंद्र और पड़ोसी राज्य की सरकार पर डाल सकती है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए इस व्यापारिक समझौते का विरोध और बॉर्डरों पर लगी नाकेबंदी के बीच गांव के इलाकों में समर्थन जुटाना एक बड़ी चुनौती बन सकता है। वहीं अगर शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो उनके लिए यह अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का एक बड़ा मौका हो सकता है। अगर राष्ट्रीय पार्टियां अपने आपसी झगड़ों और नीतियों में उलझी रहती हैं तो अकाली दल अपने पारंपरिक किसान और ग्रामीण वोट बैंक को दोबारा साधने की पूरी कोशिश करेगा। और पंजाब का इतिहास गवाह रहा है कि यहाँ का मतदाता हमेशा बहुत समझदारी से अपना फैसला चुनता है। जब जब राष्ट्रीय पार्टियां आम जनता के ज़मीनी मुद्दों को छोड़कर अपने आपसी झगड़ों में उलझी हैं, तब तब पंजाब के लोगों ने नए विकल्पों की तरफ रुख करने में देर नहीं लगाई। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की यह अंदरूनी खींचतान आम आदमी पार्टी के लिए अपनी पकड़ मजबूत करने का रास्ता आसान कर देगी, या फिर शंभू बॉर्डर पर उपज रहा यह असंतोष पंजाब में किसी पुराने या नए क्षेत्रीय विकल्प को दोबारा मजबूत होने का मौका देगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पंजाब का किसान और आम नागरिक किस तरफ अपना रुख करेगा? अपनी सोच और राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार इस चर्चा को और गहराई देते हैं। इस वीडियो को शेयर करें और दैनिक ट्रिब्यून को सब्सक्राइब। मैं परवेश